के सारे जो राजनीति करने वाले लोग हैं इस तरह की बातें समस्याएं बताते हैं और निदान भी कुछ बताते हैं। मैं प्रशांत किशोर जी से जानना चाहता हूँ, बिहार की जो ये जन स्वराज की यात्रा आपकी है, आपका ऐसा किस तरह का अर्थव्यवस्था इस बिहार के अंदर लागू करना चाहते हैं, या राजनीतिक कोई इस तरह का क्या कहते हैं मेथड जिससे बिहार में बदलाव आ सकता है और इन सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है जो किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया? वो क्या मॉडल है कि बिहार को सारी समस्याओं को ठीक किया? ठीक बात है। ये जो सारी समस्याएं हैं ये कमोवेश कम या ज्यादा लोगों को पता है, लोग उसके बारे में चर्चा भी करते हैं, लेकिन ये सुधर नहीं रहा है। आपने ठीक सवाल किया, क्यों? आपके पास क्या मॉडल, मेरे पास क्या मॉडल है? ये इसका बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद ही, जो मेरा अपना जीवन का अनुभव रहा है राजनीतिक सामाजिक जीवन में, उसके बाद सब कुछ चीज को देखने समझने के बाद मैंने ये पाया कि इन सारी समस्याओं के जड़ में लोगों का इन समस्याओं को के आधार पर वोट न करना है या ना कर पाना है। जब तक लोग इन समस्याओं की बात करते हैं क्योंकि आप उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन जब वोट होता है तो लोग इन विषयों पर, भ्रष्टाचार पर, सड़क पर, पढ़ाई पे, रोजगार पर, अस्पताल पर वोट न करके कोई जाति पर करेगा, कोई धर्म पर करेगा, कोई भारत पाकिस्तान पुलवामा पर करेगा, कोई लालू जी के डर से भाजपा को दे देगा, कोई भाजपा के डर से लालू जी को दे देगा। तो जन स्वराज के तहत पहला उद्देश्य यही है जो मैं सुबह से शाम तक कर रहा हूँ कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताना कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके बच्चों की मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा और रोजगार, इन दो विषयों पर कम से कम जब तक आप वोट इन विषयों पर नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यवस्था, कोई भी दल, कोई भी नेता इसका सुधार नहीं कर सकता है। अगर आप शिक्षा और रोजगार पर वोट करने लगेंगे तो जिस किसी दल को भी आप वोट करें, सुधार आपको उन क्षेत्रों में दिखेगा, क्योंकि आपको मिलता वही है जो जिन विषयों पर आप वोट करते हैं। आपको और हमको ऐसा लगता है कि हम वोट सही कर रहे हैं और परिणाम गलत आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं रोज समझा रहा हूं, आपको भी दोहरा देता हूं आपके सामने। लोग अगर यहाँ जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं तो जाति की प्रमुखता हर जगह आपको दिख रही है। लोग अगर भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो हम और आप जब टीवी चलाते हैं, कहीं बैठते हैं, तो भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान की चर्चा हर जगह सुन रहे हैं। लोग अगर 5 किलो अनाज पर वोट कर रहे हैं तो कितना भी बिहार में भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज लोगों को मिल ही रहा है। लोगों ने अगर राम मंदिर बनाने के नाम पर वोट किया है तो 30 वर्ष के बाद ही सही, लेकिन राम मंदिर बन ही रहा है। तो ये उदाहरण आपको क्या बताते हैं? जिन विषयों पर आप वोट करते हैं, कम या ज्यादा वो आपको मिलेगा। आप और हम बिहार में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जब वोट कर ही नहीं रहे हैं तो वो चीज सुधरेगा कैसे? यही पूरा जन स्वराज का अभियान है। यही मेरा पूरा प्रयास है कि पहले समाज को इस बात के लिए समझाया जाए, जागृत किया जाए कि भाई आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो जरूरी शिक्षा और रोजगार है उसके लिए वोट कीजिए। फिर उसमें लोगों का ये एक सवाल होता है कि भाई हम अगर जागरूक हो भी जाएं तो हमारे पास विकल्प भी होना चाहिए, कोई दल होना चाहिए जो शिक्षा और रोजगार की बात करे। तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि दल और नेता बात करे न करे, आप तो करेंगे, तो आपको लोकतंत्र अधिकार दे रहा है, आप मिलकर विकल्प बना लीजिए। तो वो दूसरा उद्देश्य है जन स्वराज का। और तीसरा उद्देश्य क्या है कि अगर लोग तैयार हो जाए, लोगों की बात समझ में आ जाए, उनके सामने एक सही विकल्प भी आ जाए, तो भी सफलता तब मिलेगी जब जो लोग चुनकर आए उनके पास बिहार को सुधारने की एक कार्य योजना भी हो। तो जन स्वराज पदयात्रा के यही 3 उद्देश्य हैं: लोगों को जगाना, उनके सामने समाज की मदद से एक विकल्प बनाना सही लोगों का, और तीसरा उन सही लोगों के पास बिहार को सुधारने के लिए सोची समझी, जमीन से की स्थिति को समझते हुए धरातल के लोगों के सुझावों को लेकर एक बनाई योजना हो जिससे अगले 10 साल में बिहार में समृद्धि और विकास का रास्ता, दरवाजा खोला जा सके। सर, आज की जो यात्रा है, बिहार की जनता और देश की जनता को थोड़ा सा संदेहास्पद दृष्टिकोण से देख रहे, चूंकि हम लोग पत्रकार हैं तो सारी जनता से मिलते रहते हैं। जनता का कहना है कि प्रशांत किशोर जो एक व्यावसायिक राजनीतिक सलाहकार रहे, रणनीतिकार रहे, और भारत की बड़ी बड़ी पार्टियों को राजनीतिक सलाह देकर सत्ता में बैठाने का काम भी किए हैं। तो किसी पार्टी को उन्होंने नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने सलाह दिया, टीएमसी को सलाह दिया, आम आदमी पार्टी को सलाह दिया, और रेड्डी साहब को, कई पार्टियों, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियों को। तो उनका कहना है सर कि आखिर प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है इन पार्टियों से मेल खाता है। प्रशांत किशोर जी किसी भी पार्टी को लेकर सत्ता में बैठा देते हैं,
कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये पार्टी देश की सत्ता में या राज सत्ता में जाएगी तो राजहित में क्या करेगी, काम करेगी, ये देश के हित में ठीक, काम करेगी। ठीक। ये सवाल जनता का है। ठीक नहीं, आप जनता का ही सवाल आप पूछ रहे हैं। इसी देश की जनता ने पिछले 50 साल में जितने पार्टियों का आपने नाम गिनाया, इन सबको आपने कभी न कभी सत्ता में बैठाया है, सबको आपने वोट दिया है। आपने कभी कांग्रेस को वोट किया होगा, फिर आप ही एज ए वोटर कभी भाजपा को वोट करते हैं, कभी महागठबंधन को वोट करते हैं, कभी जनता दल को आपने वोट किया, कभी जेपी को लेकर आए। तो लोकतंत्र में जो संविधान है वो आपको बताता है कि जिस दल, जिस नेता, जिस विचारधारा पर भी आपका विश्वास हो, उस नेता, उस दल के साथ मिलकर आप काम कीजिए, उसको वोट दीजिए, उसके साथ खड़े होइए। लेकिन वो विश्वास, वो मत 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं है। तो पहले आप मूल को समझिए। तो अगर आपने किसी को वोट दिया तो या किसी का आपने समर्थन किया कभी जीवन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर के लिए आपने बंधुआ मजदूरी लिख दी है। आपने समर्थन किया, मदद करी, वोट दिया और आपने अपेक्षा करी कि 5 वर्ष में वो दल, वो नेता, वो विचारधारा आपके और आपके समाज, आपके बच्चों के लिए बेहतर काम करेगा। अगर वो करता है तो आप उसके साथ बने रहिए, नहीं करता है तो आपके पास वो अधिकार है कि आप छोड़कर अपना मत बदल सकते हैं, किसी दूसरे का साथ दे सकते हैं। ये सामान्य जनता की बात है। आपने कहा कि मैंने ये किया, वो किया। भाई जो किया है वो समाज के सामने है। चोरी नहीं की है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, किसी का गला नहीं काटा है। अपनी विद्वता, अपने मेहनत, अपने परिश्रम से अपनी एक पहचान बनाई है। जिस चीज को आप कह रहे हैं इनकी मदद की, उनकी मदद की, किसी ने एहसान तो किया नहीं है। पूरे देश में उस विधा को मैंने अपने क्षमता से खड़ा किया है। आज इस देश में 20,000 से ज्यादा लड़के, मैंने तो वो काम छोड़ दिया, लेकिन आज भी इस देश में 20,000 से ज्यादा लड़के जो इस यहाँ के सबसे अच्छे स्कूलों से, कॉलेजेस से पढ़ कर निकले हैं, वो उस काम को कर रहे हैं। तो अगर उस चीज को करने में कोई मेरिट ही नहीं है तो फिर लोग कर क्यों रहे हैं, लोग मदद क्यों ले रहे हैं। तीसरी बात आपने कहा कि ये तो किसी का कुछ भी कर देते हैं। तो भाई जो मैंने 10 साल काम किया, वो काम करके सीखा, समझा, अनुभव किया और उन सारे अनुभवों, सारे समझ के बाद जो मेरी बात, जो मेरी समझ अपनी बनी है, उसका निचोड़ है जनसुराज। कि अगर समाज में, अगर आपको कुछ सुधार लाना है तो उसके लिए आपको समाज के स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। बिना समाज के स्तर पर प्रयास किए कोई राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। अब अंतिम बात कि भाई जनता का भरोसा नहीं है तो नहीं है, उससे आपको काहे घबराहट हो रही है। मुझे तो कोई घबराहट नहीं है। मैं चुनाव लड़ाता हूँ, लड़ा सकता हूँ या उसका प्रबंधन करता हूँ। उस चीज को कोई अखबार वाले के लिखने पर तो जनता ने माना नहीं है। उस चीज को मैंने प्रामाणिक तौर पर 10 साल देश के अलग अलग हिस्सों में किया है, करके दिखाया है। तभी तो आप जानते हैं कि चुनाव प्रबंधन भी कुछ हो सकता है। तो मैं अब जो कर रहा हूँ आप इसको देखिए। इसका आलोचना कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए। जब इसको मैं अगर सफलतापूर्वक कर पाऊंगा तो अपने आप मानिएगा, नहीं कर पाऊंगा तो आपका संदेह सही साबित होगा। तो मैं रोज कहता हूं कि मेरे कथनी पर नहीं, मेरे कथनी पर मत जाइए, मेरे करनी को देखिए। कहने को तो सब आदमी अच्छा ही कहता है, मैं जो कर रहा हूं उसको देखिए। मैं पदयात्रा कर रहा हूं, इस पदयात्रा में अगर आपको कुछ कमी, ज्यादा, गलती सही लग रहा है तो वो पूछिए। पदयात्रा करने के बाद जो करूंगा वो भी आपके सामने होगा। सर एक बात, से पार्टी का समर्थन किए हैं, यानी कि सपोर्ट किए हैं, चुनाव में मदद किए हैं, चुनाव जितवाए हैं। 71वां वर्ष है बिहार के सत्ता का, स्पेशली हम बता रहे हैं कि शायद 71वां वर्ष के नज़र में कोई ऐसा लीडर जो विकास के तौर पर काम करना चाह रहा हो, विकास के तरफ बढ़ाना चाह रहा हो, भले उसके पार्टी के वजह से विफल रहा हो, कोई ऐसा नेता या पार्टी आपके नजर में बेहतर अब तक का? ठीक बात। आप मेरी बातों को अगर सुनेंगे जब मैं जो बोलता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के अगर विकास के आप आंकड़ों को देखेंगे तो बिहार किसी एक दल या एक नेता के रिजीम में पीछे नहीं गया है। 1965 के बाद से बिहार किसी न किसी विकास के मानक पर दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहा है। और 1965 से लेकर अभी तक बिहार में कोई 27-28 अलग अलग लोग मुख्यमंत्री बने हैं।
तो हर आदमी गलत है ये तो मान नहीं सकते, हर किसी ने प्रयास नहीं किया ये भी नहीं कह सकते। इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ कि जिन नेताओं ने भी बिहार में, जो नेता भी सत्ता में रहे, जो दल भी सत्ता में रहा, उन्होंने जो किया या उन्होंने जो करने का दावा किया, दोनों को आप सही मान लीजिए और दोनों के लिए उनको धन्यवाद भी कह दीजिए। आप कह रहे हैं एक, मैं तो सब 25-26 सबको धन्यवाद दे रहा हूँ, सबको साधुवाद कह रहा हूँ, लेकिन अगर उन्होंने जो किया या करने का दावा कर रहे हैं, सब बात को आप सही मान भी लें, तो भी आज सच्चाई तो यही है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। तो सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा कि जिन रास्तों पर हम 50 साल से चल रहे हैं, उस रास्ते पर चलकर तो हम आगे विकास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर होना होता तो पिछले 50 साल में हो गया होता। दूसरे राज्य जो हम लोग के बराबर के राज्य थे 1950-1960 के दशक में, वो तो बहुत आगे चले गए। तो कुछ तो ऐसा हो रहा करना पड़ेगा जो पीछे से अलग है। और इसीलिए मैं फिर आपको बता रहा हूं कि नेताओं के सही या गलत का मतलब ही नहीं है। जब तक समाज में वो सुधार नहीं होगा, समाज में वो चेतना नहीं आएगी, तब तक आप बिहार को नहीं सुधार सकते। मैं रोज कहता हूं कि अगर आप, हम लोग जब पंचायतों में जाते हैं तो मैं रोज ये बता रहा हूं कि अगर आप 500 रुपया लेकर मुखिया के उम्मीदवार को वोट देंगे तो फिर वो और आग हल्ला मचाइएगा कि मुखिया बहुत चोरी कर रहा है, तो दोनों बात तो नहीं हो सकती। अगर आप 500 रुपया लेकर वोट देंगे तो मुखिया आएगा तो चोरी करेगा ही करेगा। अगर आप जाति के आधार पर वोट देंगे तो स्वाभाविक तौर पर नेता जब आएगा तो जाति की बात करेगा। अगर आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देंगे तो स्वाभाविक तौर पर जब नेता आएगा तो चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान करेगा। अगर आप शिक्षा के नाम पर वोट करेंगे तो नेता चाहे किसी दल का हो, उसको शिक्षा पर झूठ ही बोलना है तो भी झूठ शिक्षा पर ही बोलेगा ना। लेकिन आप तो शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे, आप तो पढ़ाई की, रोजगार की बात ही नहीं कर रहे। बिहार में शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग, इन बातों का सामाजिक राजनीतिक जीवन में की चर्चा में शामिल नहीं होना सबसे बड़ी समस्या है। कोई व्यक्ति या दल समस्या नहीं है। आप और हम शिक्षा की चिंता ही सब कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है। किसान बेहाल है, लेकिन समर्थन मूल्य के लिए पूरे बिहार में कोई किसानों का आंदोलन आज तक नहीं हुआ, कोई किसान का संगठन नहीं है। तो जिन मुद्दों से कोई बारे में आप जानते हैं, जिन परेशानियों को आप झेल रहे हैं, उस पर अगर आप वोट नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में सुधरेगा कैसे। और बिहार में यही हो रहा है कि आपकी जो समस्याएं हैं आप उसके बारे में जानते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन वोट आप बिल्कुल उलट मुद्दे पर कर रहे हैं। वोट आप इस पर कर रहे हैं कि गुजरात में बुलेट ट्रेन बन गया, मैसूर में हाईवे बन गया, उसको आप टीवी पर देखते हैं और कहते हैं भारत बहुत मजबूत हो रहा है। ये नहीं देख रहे हैं कि आपके गांव की सड़क की क्या हालत है, ये नहीं देख रहे हैं कि भाई गुजरात में बुलेट ट्रेन बन गया और हम लोग को यहाँ पैसेंजर ट्रेन भी नहीं मिल रहा है। भाई गुजरात में विकास हो रहा है ना, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में विकास हो रहा होगा, बिहार में तो नहीं हो रहा है। तो आपको जब अपने बच्चों की चिंता नहीं, अपने गांव की चिंता नहीं, अपने घर की चिंता नहीं है, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। यही परेशानी का कारण नहीं है आपको। प्रसाद किशोर पे लोग सब कैसे भरोसा करें? प्रसाद किशोर 2020 में एक बार आए थे और बिहार के विकास की बात की, उसके बाद सीधे 2022 में उन्होंने जन सुराज लेके आए। पहले तो आप अपना डेट ठीक कर लीजिए, मैं कभी 2020 में नहीं आया हूँ। 2019 फरवरी में, डेट याद कर लीजिए, फरवरी 2019 में मैं आया था। मैंने बात बिहार की का एक अभियान डिजिटल शुरू किया। ये बताया कि 1 महीने तक ये अभियान डिजिटली जितने भी बिहार के युवा इससे जुड़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो जुड़े। उसके बाद जमीन पर इसको, इस अभियान का अगला चरण शुरू किया जाएगा। अगर आपको डेट याद है फरवरी, तो फरवरी 2019, मार्च 2019 में कोविड शुरू हुआ, जिसमें कि लॉकडाउन लग गया। तो मान लीजिए कि उसका दूसरा चरण था ये पदयात्रा। तो जब अगर कोविड का लॉकडाउन लागू हो गया था तो कैसे पदयात्रा करते? 2.5 साल तक पूरे देश में कोविड की वजह से अलग अलग चरणों में रिस्ट्रिक्शंस रहे। जब कोविड का रिस्ट्रिक्शन खत्म हुआ है तो बात बिहार की वही है। उसका दूसरा चरण गाड़ी से 5 महीने जिलों में जाने का किया और तीसरा चरण पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो शुरू किया, वो बंद किया, बात बिहार की का जो अभियान है उस पर आज भी 21 लाख लोग जुड़े हुए हैं। उसके अगले चरण में मैं 5 महीने में 2 मई 2022 से लेके 2 अक्टूबर तक
गाड़ी से मैंने बिहार भर का दौरा किया है, वो अभियान उसी का हिस्सा है। और 2 अक्टूबर से जनसुराज शुरू किया है ताकि गांव-गांव में जाएं पैदल और उस चीज को और नीचे उतारें। ये बंद होना, और ये जरूर बात है कि कोविड तो हमारे हाथ में है नहीं। 3 बरस अगर बीच में वो समस्या थी तो इसलिए रुके हुए थे। सर, किसी भी राष्ट्र का विकास जो है अर्थव्यवस्था आर्थिक नीतियों पर निर्भर करता है, चाहे वो राज्य की विकास हो या राष्ट्र की विकास हो। कि हम मैं जानना चाहते हैं या बिहार की जनता, इस देश की जनता जानना चाहती है कि आपका जो आर्थिक विकास का मॉडल होगा वो साम्यवादी होगा, समाजवादी होगा, सामंती होगा? कोई वादी नहीं होगा। मैं सारे वाद के खिलाफ हूँ, आप पहले समझ जाइए। सारे वाद के खिलाफ? सारे वाद के खिलाफ। समाजवाद भी नहीं, साम्यवाद भी नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी नहीं। अभी मैंने बात कहा, उसमें मिश्रित मत जोड़िए, अपने शब्द मत डालिए। मैंने कहा इन वादों ने ही पूरे बिहार की ये दुर्गति की है, कभी समाजवाद के नाम पर, कभी किसी साम्यवाद के नाम पर। बिहार के लोगों को उनके तकलीफों की दवा चाहिए, ठीक है, वाद नहीं चाहिए। वाद को उल्टा कीजिएगा तो वो दवा हो जाएगा, ठीक है। वाद नहीं चाहिए, वाद के नाम पर तो बहुत राजनीति हो गई। जितने भी ये वाद हैं उस सब में कुछ ताकत है, सब में कुछ कमजोरी है। हमें वाद की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को जोड़कर बेहतर व्यवस्था बनाने की जरूरत है। आप समाजवाद के नाम पर, मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया, समाजवाद के नाम पर यहाँ राजनीति कर रहे हैं। अभी तो सोशलिस्ट ही पावर में है यहाँ पिछले कई सालों से, और सब यहाँ भूमि सुधार नहीं लागू किया गया। तो उस वाद का क्या मतलब है? उस वाद का क्या मतलब है जब 60% लोग आपके भूमिहीन हैं? अगर आप समाजवाद में भरोसा रखते हैं तो भाई भूमि सुधार तो सबसे पहले लागू होना चाहिए था। सर, काहे नहीं लागू हुआ? भूमि सुधार जो बिहार में होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ बताइए ना। समाजवादियों से पूछा कभी, आपका वाद में यकीन है तो समाजवादियों से कभी? अरे आप बुजुर्ग पत्रकार हैं, सीनियर